आप सबने विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि संदीप माहेश्वरी सही और विवेक बिंद्रा गलत है। अगर मैं आपको कहूं कि विवेक बिंद्रा सही और संदीप माहेश्वरी गलत है, या दोनों ही गलत हैं और फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा विद प्रूफ। सबसे पहले आपको विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस के बारे में जानना होगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरी आई बटन में दी गई वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा है कि विवेक बिंद्रा जी ने अपने इनिशियल डेज में एक बिजनेस शुरू किया था, जिसमें कि वो कंपनीज और कंपनीज के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और मोटिवेशन देते थे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते थे कि वो एम्प्लॉयज कैसे उनके आइडियाज को यूज करके अपनी कंपनी का 4 से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट करवा सकते हैं। और वो आइडियाज वर्क भी करते थे। एक टाइम आने के बाद उन्होंने अपनी एक्स कंपनी को ग्लोबली ले जाने का सोचा और उन्होंने एक्स कंपनी बंद करके एक नई कंपनी खोली, जिसका नाम था badabusiness.com, जिसमें कि वो ऑनलाइन कोर्सेज को बेचकर पैसा कमाने लगे और इन कोर्सेज को डीलर्स को भी बेचने लगे। जैसे डीलर आदमी लेकर आएगा और कोर्स बेचेगा, फिर उसमें से कुछ परसेंटेज विवेक बिंद्रा को भी देना पड़ेगा। अब असली कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू हुई कि जिन डीलर्स को वो कोर्स सिखा रहे थे, उनमें से ही कई डीलर्स ने लोगों से पैसे तो लिए, लेकिन पूरे तरीके से वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया और ना उनके कॉल्स उठा रहे थे। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड की, जिसमें कि वो लोग भी मौजूद थे, और जब संदीप माहेश्वरी ने उनसे उनकी कोई प्रॉब्लम बताने के लिए कहा, तो उन्होंने अपनी इसी प्रॉब्लम के बारे में बताया। अंदर गया तो वहाँ गेम मालूम पड़ेगी। वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोल के जहाँ से मिले लेना। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए कि हमने विवेक बिंद्रा जी से एक कोर्स खरीदा, लेकिन उन्होंने पैसे लेकर पूरा कंटेंट उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। उन्होंने विवेक बिंद्रा जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो डीलर्स तो पैसे लेकर फरार हो गए, लेकिन वो कोर्स का मेन प्रोड्यूसर विवेक बिंद्रा थे। इसीलिए पूरी बात उन पर आई, लेकिन उन्होंने प्रूफ बताया कि उन्होंने वो कोर्स तभी बंद कर दिया था जब उन्हें ये स्कैम के बारे में पता चला था। लेकिन एक बात और है, संदीप माहेश्वरी की वीडियो में विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया गया। अगर वो संदीप माहेश्वरी जी को वीडियो डिलीट करने के लिए ना बोलते तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि अगर विवेक बिंद्रा जी सही हैं, तो फिर उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी को वीडियो डिलीट करने के लिए क्यों बोला? एक टाइम था जब संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा अपनी अपनी कैटेगरी के टॉप पर थे, लेकिन अब कुछ सालों से संदीप माहेश्वरी की ग्रोथ तो सेम रही है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी के पहले कुछ सालों के एवरेज व्यूज और आज के एवरेज व्यूज कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आया है। अब विवेक बिंद्रा जी है एक बड़े बिजनेसमैन और उन्हें हर एक मौके का फायदा उठाना आता है। ये तो उनके लिए एक गोल्डन मूवमेंट था संदीप माहेश्वरी जी से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों की ऑडियंस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसीलिए अगर इनकी कंट्रोवर्सी होती तो एक बड़े अमाउंट में संदीप माहेश्वरी जी की ऑडियंस विवेक बिंद्रा जी को भी फॉलो करती। क्यों करती, ये जानने के लिए आपको आई बटन में दी गई कंट्रोवर्सी वाली वीडियो देखनी होगी, तभी आपको कंट्रोवर्सी के पीछे का राज पता चलेगा। अब ये तो हुई विवेक बिंद्रा जी की बात कि उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की। अब सवाल ये है कि संदीप माहेश्वरी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे जानने के लिए आपको संदीप माहेश्वरी जी की कुछ चीजें समझनी होगी, जैसे कि वो शुरू से ही अपनी ऑडियंस के साथ बहुत प्यार से रहे हैं, उनकी बात मानी है, और अब उनकी ऑडियंस में से ही कोई 3-4 लोग उठकर बोलेंगे कि उनके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, तो संदीप माहेश्वरी जी चुप नहीं बैठेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुनी, बिना कुछ सोचे समझे विवेक बिंद्रा जी से भिड़ गए। अब ये बात मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आपको ये पूरी बात सुनने के बाद कौन सही लगता है और कौन गलत, मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।